जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द आर के क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पिछली वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 13.1 सांख्यिकी शुरू कर ली थी। हमने सांख्यिकी का मतलब व माध्य की तीनों विधियों को सीख लिया था। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि व पग विचलन विधि। हमने पग विचलन विधि व कल्पित माध्य विधि ट्रिक से सीख ली थी। उदाहरण नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले उदाहरण नंबर 2 व बाकी के बचे हुए उदाहरण व प्रश्नावली 13.1 के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो उदाहरण नंबर 2 है हमारे पास में। नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में सारणी दे रखी है। हमें तीनों विधियों, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि, तीनों विधियों से इसका माध्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास में महिला शिक्षकों का प्रतिशत वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में दिया हुआ है। राज्यों व संघीय क्षेत्रों की संख्या हमको दे रखी है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं बारंबारता या फ्रिक्वेंसी, और इसे हम बोल सकते हैं एक्स, जो कि हमारे पास में 15 से 25, 25 से 35, 10-10 का अंतराल लेकर चल रहा है। बाकी हमारे पास में ये है 6, 11, 7 और ये बाकी हमारे पास में ऐसे हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें तीनों विधि से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि के लिए सबसे पहले हमारे को महिला शिक्षकों का प्रतिशत इस वर्गीकृत आंकड़ों का हमें मध्यमान लेना होगा। तो एक नया कॉलम और बनाएंगे हम। इसको मैं सिंपल x लिख सकता हूं या मध्यमान लिख सकता हूं। तो 15 व 25 का हमें मध्यमान लेना है। मध्यमान लेने के लिए 15 और 25 को जोड़ेंगे और इनमें 2 का भाग दे देंगे। तो 15 और 25 होते हैं 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में 20 आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास में 20 आ गए इसके मध्यमान, 25 और 35 का मध्यमान। तो हम देख रहे हैं कि 15 से 25 10 का अंतराल है, 25 से 35 10 का अंतराल है। तो हम 20 हमने निकाल लिया। तो 20 में हम 10 जोड़ते हुए चलेंगे, हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो 20 में हम जोड़ेंगे 10 तो ये आ जाएंगे हमारे 30, ऐसे 40, 50, 60, 70 और 80। तो ये हमारे पास में मध्यमान या x आ गया। अब प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। तो ये हमारे पास में प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। हमारे पास में f है, x है। अब हम एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स निकालने के लिए एक और नया कॉलम बन जाएगा हमारे पास में। इसको हम नाम दे देंगे एफ एक्स। एफ एक्स निकालने के लिए सिंपली एफ व एक्स को गुणा करना है। तो 6 व 20 को गुणा करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 6 दूनी 12 और 1 0, 11 × 3 33 और ये 0, ऐसे 7 × 4 7 चौक 28 और 0, ऐसे 4 × 50 तो 4 × 5 करेंगे तो 20 और एक 0 है तो ये 0, ऐसे ही 4 × 6 तो 6 × 4 24 और 0 और 0, ऐसे ही 2 7 14 और ये 0, 80 तो 1 से गुणा होगा तो 80 रहेगा। तो ये हमारे पास में एफ एक्स आ गया। ये हमारे पास में एफ है। तो एफ का हम टोटल कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ आएगा हमारे पास में 6 और 1 7, 7 14 और 4 18, 4 22, 23 24 और 1 25 का 5 हासिल गए 2। तो ये हमारे पास में आ गए 35। एफ का टोटल आ गया हमारे पास में 35। एफ एक्स का टोटल करेंगे तो 0 2 और 3 5, 8 13, 17, 4 21 और 8 29 का 9 हासिल गए 2। तो 2 और 1 3, 3 6, 7 8, 9 10, 11 12 और 1 13। तो 1390 हमारे पास में एफ एक्स का टोटल आ गया। अब इन सब की वैल्यू रखेंगे सूत्र में। तो सबसे पहले हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास में 1390। तो 1390 हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ है हमारे पास में 35। अब 35 का 1390 में भाग देंगे तो ये बन रहा है हमारे पास में 39.71।
हमारे पास में आ रहा है आंसर इसका 39.71। तो प्रत्यक्ष विधि से हमारा आंसर आ गया 39.71। तो फर्स्ट विधि हमारी कंप्लीट हुई, प्रत्यक्ष विधि से हमारा आंसर आ गया 39.71। तो इसका माध्य निकाल लिया हमने। नेक्स्ट विधि देखते हैं हम, कल्पित माध्य विधि। तो इसको एक बार मिटाता हूं मैं। तो प्रत्यक्ष विधि से हमने आंसर निकाल लिया, चूंकि हमें तीनों विधियों से निकालना है। तो नेक्स्ट विधि हमारी कल्पित माध्य विधि। प्रत्यक्ष विधि से निकालने के बाद हमारे पास में अगली विधि है कल्पित माध्य विधि। इसका सूत्र होता है x बार बराबर, इधर लिखता हूं मैं, इसका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटेवा सिग्मा एफ। तो इसमें एक तो हमें d की जरूरत पड़ेगी और एक एफ डी, उनको गुणा करने की जरूरत पड़ेगी फिर। तो नेक्स्ट हमारे पास में 2 कॉलम बन जाएंगे। तो थोड़ा सा गलत बन गया है, थोड़ा सा नीचे, और ये। तो ये आ जाएगा हमारा d और ये एफ डी। डी निकालने के लिए कल एक सिंपल सी बात देखी थी हमने, एक शानदार सी ट्रिक है, किताब में जो बता रखा है उससे थोड़ी सी हटकर ट्रिक है। तो आपको इसी प्रकार से करना है, इजी पड़ता है। तो डी निकालने के लिए हम इनके बीच का अंतराल देखेंगे कि अंतराल कितने का चल रहा है। तो इनके बीच में 15 से 25 के बीच में 10 का अंतर है, 25 से 35 के बीच में 10 का अंतर है। तो 10-10 का अंतर चल रहा है, तो हम शुरू में 0 लगाएंगे और फिर 10 का पाड़ा लिख देंगे। ये देखा था कल भी हमने कि शुरू में 0 लगाएंगे और जिसका अंतर चल रहा है उसका पाड़ा लिख देना है डी में। तो 10 का पाड़ा लिखेंगे हम, तो ये 20, 30, 40, 50 और 60। तो ये हमारा डी निकल गया सिंपली। उस प्रकार से किताब में दे रखा है, उस प्रकार से डी निकालने में माइनस प्लस की झंझट रहती है, कई बार गलती हो जाती है, तो आंसर गलत आ जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होने की गुंजाइश सही नहीं, सिंपल पाड़ा लिखना है। अब हमें एफ डी चाहिए, तो एफ को और डी को गुणा कर देंगे। तो 6 × 0 करेंगे तो 0, 11 × 10 करेंगे तो 11 × 1 11 और ये 0। ऐसे ही 7 × 2 करेंगे तो 14 और ये 0। ऐसे ही 4 × 3 4 × 12 और 0। ऐसे 4 × 4 16 और 0। ऐसे ही 2 × 5 तो 10 और 1 0। ऐसे ही 1 × 60 तो वो तो 60 ही होगा। तो ये हमारे पास में एफ डी निकल गया। अब हमारे को चाहिए सिग्मा एफ डी, यानी इन सब का टोटल। तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास में 0 का 0, 1 और 4 5, 6 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, हासिल गए 1, तो 1 और 2 3 4 5 और 6, तो 690। हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ है हमारे पास में, सिग्मा एफ डी हमारे पास में। तो सूत्र वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले हमारी जरूरत पड़ेगी ए की। तो ए हमने देखा था सिंपल कि जो भी मध्यमान है उसकी ऊपर की संख्या, जो भी मध्यमान है उसकी फर्स्ट संख्या हमारा ए होता है। तो यहाँ पर 20 है तो 20 हमारा ए बन गया। कुछ नहीं करना है में, जो मध्यमान की सबसे ऊपर वाली संख्या है वो हमारा सिंपल ए हो जाएगा। तो ए हमारा 20। फिर सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी हमारे पास में 690 बटेवा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ है हमारे पास में 35, तो ये 35। अब जो भी कैलकुलेशन आ रहा है उसको कर लेना है। तो 20 की जगह 20 रहेगा, प्लस 690 में 35 का भाग देना है। तो ये बन रहा है हमारे पास में 19.71। 690 में 35 का भाग देंगे तो बन रहा है हमारे पास में 19.71। तो 20 + 19, तो ये होता है हमारे पास में 20 + 19 होगा 39.71। तो 39.71 हमारा माध्य आ गया। यही माध्य हमने प्रत्यक्ष विधि में देखा था कि प्रत्यक्ष विधि में भी 39.71 ही आया हमारे, और कल्पित माध्य विधि में भी सेम आंसर 39.71 ही आया। तो हमने 2 विधियां कंप्लीट कर ली है। कल्पित माध्य विधि आपको क्लियर हो गई होगी, कुछ नहीं करना। डी, तो डी को निकालने के लिए सबसे पहले अंतर देखना है इनका, जितना इनका अंतर चल रहा है 0 लगा के उसका पाड़ा लिख देना है। फिर ए निकालना है, तो जो भी हमारा मध्यमान है
तो उसकी प्रथम संख्या, जो भी मध्यमान है उसकी प्रथम संख्या हमारा a होता है। फिर जो वैल्यू आए, सिग्मा एफ डी आ गया हमारे पास में, सिग्मा एफ आ गया हमारे पास में, a आ गया हमारे पास में, तो फिर तो जोड़ बाकी गुणा भाग का ही खेल है। तो क्लियर हो गई होगी आपके प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। तो नेक्स्ट हमारी विधि है पग विचलन विधि। तीनों विधियों से आंसर निकालना है। तो अगली विधि हमारे पास में पग विचलन विधि। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास में x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ गुणा में h। ये हमारा पग विचलन विधि का सूत्र होता है। तो इसमें एक तो हमें u और एक एफ यू की जरूरत पड़ेगी। तो वही दो कॉलम बन जाएंगे हमारे पास में, एक कॉलम बनेगा u का और एक कॉलम बनेगा एफ यू का। तो सबसे पहले हमें u निकालना है, फिर f और u को गुणा करके एफ यू निकल जाएगा। तो u निकालने के लिए क्या करना है, तो u निकालने के लिए हमेशा फिक्स पैटर्न है। u के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन हो, u में आपके फिक्स पैटर्न है। d में हमने देखा कि जो इनका अंतराल चल रहा है उसका पाड़ा लिखना है 0 लगा के, तो वो क्या है हमारा d, ऊपर 0 लगा के उसका पाड़ा लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा d। तो u में क्या करना है, u में हमेशा फिक्स चीज है। u में आप क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर ऐसे गिनती लिख देंगे, 0 लगाएंगे और ऐसे गिनती लिख देंगे। जहाँ तक आपकी संख्याएं हो रही कंप्लीट वहाँ तक गिनती लिख देंगे। तो हमने 0 लगाया और 6 तक गिनती लिख दी, तो ये हमारा क्या आ गया u। u हमेशा फिक्स है कि आपको 0 लगाना है और उसकी गिनती लिख देनी। ये मैं मेरे तरीके से बता रहा हूँ ट्रिक के हिसाब से, बाकी किताब में अलग दे रखा है। आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके ईजी पड़ेगा और बोर्ड एग्जाम में कोई नंबर भी नहीं काटेगा। तो इस प्रकार से करेंगे आप तो ईजी पड़ेगा आपके। तो अब हमें निकालना है एफ यू। तो सबसे पहले एफ और यू को गुणा करेंगे, तो 6 इंटू 0 0 बनता है। ऐसे ही 11 इंटू 1 तो 11, 7 इंटू 2 14, 4 इंटू 3 4 3 12, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 5 10 और 1 इंटू 6, तो ये हमारे पास में 6। तो कितनी आसान सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल आराम से आप गुणा कर सकते हैं। तो अब इन सब का टोटल कर लेना है। तो 0 और 1 1, फिर 1 और 4 5, 6 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19 का 9 हासिल गए 1, तो 1 1 2 3 4 5 6, तो 69 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। जोड़ बाकी गुणा भाग में न तो गलती होने की चांस है, क्योंकि आसान सा है तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे और टाइम भी आपका बच जाएगा। तो ये थोड़ा सा आसान पड़ता है। यू का टोटल चाहिए नहीं हमें, एक्स का टोटल चाहिए नहीं, फिर हमारे को चाहिए टोटल एफ का, जो कि हमने पहले ही कर रखा है। तो अब हम वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूले में। तो सबसे पहले ए हमारा फिक्स है, ये क्या है हमारा ए, जो भी मध्यमान की सबसे पहली संख्या है वही क्या है हमारा ए। तो ये हमारे पास में 20 प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू हमारे पास में 69, तो 69 आ गया हमारा सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ, वो हमारा है 35। फिर हमें निकालना है एच। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना भी इनका अंतर चल रहा है, इनके बीच का अंतर चल रहा है वही क्या है हमारा एच। तो 15 से 25 के बीच में अंतर चल रहा है 10 का, ऐसे 25 से 35 10 का अंतर, तो ऐसे 10 का अंतर चल रहा है। तो एच क्या होगा हमारा, जो अंतर चल रहा है, जो अंतराल है वही क्या है, जो वर्ग अंतराल है वही क्या है हमारा एच। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब। तो 20 प्लस 69 में 35 का भाग देंगे, ये मतलब हमारे पास में 1.97 गुणा में 10 चल ही रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस में 1.97 को गुणा करेंगे 10 से, तो ये मतलब हमारे पास में 19.7। अब नेक्स्ट हमारे पास है 20 प्लस 19.7, तो ये बनेगा हमारे पास में 39.7। हमारे पास बन रहा है 39.7। तो उदाहरण नंबर 2 का हमारे पास में आंसर क्या आ गया 39.7। वही सेम आंसर जो सब विधि से आया, वही सेम आंसर पग विचलन विधि से भी आ रहा है। प्रत्यक्ष विधि से भी 39.7 ही आया आंसर, कल्पित माध्य से भी वही आंसर और पग विचलन से भी सेम आंसर आया। तो ये भी प्रूफ हो गया कि तीनों विधियों से सेम आंसर आता है। और उसने क्वेश्चन में बोला था कि तीनों विधियों से सॉल्व करना है, हमने तीनों विधियों से सॉल्व कर लिया। तो उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधे शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.1। उदाहरण नंबर 3 सेम टू सेम वैसा ही है जैसे उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 था। तो उदाहरण नंबर 3 आपके लिए
होमवर्क है उसको एक बार आप कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 13.1 का सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज हम 13.1 के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों ने 20 घरों का सर्वे करा और जांच की कि किस घर में कितने पौधे लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास में पौधों की संख्या है इधर, और ये घरों की संख्या है। हमें इनका सिंपल माध्य ज्ञात करना है कि इनका औसत पौधों की संख्या कितनी है, कि घरों में औसत पौधों की संख्या कितनी है। तो घरों की संख्या हमारे को दी हुई है, पौधों की संख्या हमारे पास में दी हुई है। तो आप चाहे जिस विधि से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से कर सकते हैं, पग विचलन विधि से कर सकते हैं, आप चाहे जिस विधि से कर सकते हैं। मैं इसे प्रत्यक्ष विधि से करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इनका मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान निकालने के लिए दो ही बना देता हूँ मैं, क्योंकि जरूरत दोनों की पड़ने वाली है। तो आ गया हमारे पास में कॉलम फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो ये दोनों कॉलम आ गए हमारे पास में। ये हो गया हमारे एक्स मध्यमान का, और ये हमारे हो गए एफ और एक्स दोनों का। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे? मध्यमान निकालने के लिए वही इन दोनों के बीच का मान। तो इधर तो सीधे सीधे निकल रहा है कि 0 और 2 के बीच में कौन होता है, तो 1। ऐसे ही तो ऐसे ही 2 और 4 के बीच 3 होता है। फिर 2 का गैप चल रहा है, तो दो जोड़ते जाएंगे। तो 3 और 2 5 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो ये हमारे पास में मध्यमान आ गया। एफ हमारे पास में है ही, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी या एफ। तो एफ है, एक्स है, तो एफ एक्स निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ये विधि क्यों चुनी मैंने, क्योंकि इधर मध्यमान में हमारे पास में अंक छोटे हैं, तो हम आसानी से गुणा कर पाएंगे। अगर इधर अंक थोड़े से बड़े हैं तो आप कल्पित माध्य विधि से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डी आसान आता है। अगर ज़्यादा ही बड़े हैं तो फिर आप परिकल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि से न करके पग विचलन माध्य विधि से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यू आसान पड़ता है, यू छोटा होता है। तो एफ एक्स को गुणा करेंगे, तो एफ 1 और 1 गुणा होगा तो 1, ऐसे ही 2 और 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 और 5 7 पंजे 35, ऐसे ही 6 नाम 54, 11 × 2 22, 13 39 होता है। तो हमारे पास में एफ एक्स आ गया। एफ का हमारे पास में योग चाहिए हमारे को, तो एफ का योग करेंगे हम। ऐसे ही इसका भी योग चाहिए हमें, तो सिग्मा एफ एक्स करेंगे। तो एफ का योग करेंगे, तो 1 और 2 3, 4 और 5 9 और 6 15, 16 17 और 3 20। वैसे क्वेश्चन में दे भी रखा है कि 20 घर है हमारे पास में, तो ये 20 आ गया हमारे पास में। अब एफ एक्स है हमारे पास में 1 और 6 7 और 5 12, 5 17, 4 21, 22 23, 23 और 9 होता है 32 का 2, असल के 3, तो 3 3 6, 6 और 5 होता है हमारे पास में 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। तो ये आ गया हमारे पास में 162। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है हमारे पास में x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। तो एफ एक्स हमारे पास में 162, ये हमारे पास में 162 बटेवा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ है हमारे पास में 20, तो 20 का भाग देना है 162 में, तो 162 20 का भाग देंगे, तो ये जा रहा है 8.1 बार। कितनी बार? तो 20 का 160 में जाता है 8 बार, फिर 0.20 तो 1 बार, तो 162 20 का भाग जा रहा है 8.1 बार। तो हमारा माध्य क्या आ गया? 8.1। तो आप लिख भी सकते हैं कि अतः क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रत्येक घर में पौधों की संख्या कितनी है, तो अतः प्रत्येक घर में पौधों की औसत संख्या बराबर 8.1। वैसे उसने पूछा नहीं है तो ये आप नहीं लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हैं कि माध्य आ गया हमारे 8.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारे। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में
कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो हमारे पास में दैनिक मजदूरी का बंटन दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी और श्रमिकों का बंटन दिया हुआ है। तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। तो इसने बोल दिया है कि एक उपयुक्त विधि का चयन करें। तो हमें एक उपयुक्त विधि का चयन करना है और माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो सबसे पहले हमारे को मध्यमान की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मध्यमान निकाल लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि कौन सी विधि का प्रयोग करें। तो मध्यमान निकालने के लिए हम एक अलग से कॉलम बना लेंगे। ये आ गया हमारा मध्यमान, या इसे x भी लिख सकते हैं हम। तो 500 और 520 के बीच में कितना आएगा? तो इसके बीच में आएगा 510। ऐसे 520 से 540 के बीच में आता है हमारे 530। अब जितना भी अंतर वो जोड़ते चलेंगे, आगे हमारी संख्या आ जाएगी। तो 20-20 का अंतर चल रहा है इनमें, तो 20-20 जोड़ते चलेंगे। ये 550, 570, 590। तो ये हमारा मध्यमान आ गया। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर मध्यमान बड़ा हो तो हम उस विधि का चयन करते हैं जो हमारे को आसान हो, क्वेश्चन करने में जो आसान हो। तो प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो इनको गुणा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हो सकता है कोई गलती हो जाए। कल्पित माध्य विधि से भी थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो हम पग विचलन माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम 2 अलग से कॉलम बनाने पड़ेंगे हमारे को। तो ये हमारे पास में 2 कॉलम बन गए। सबसे पहले हमारे पास में बनेगा u और फिर fu, क्योंकि उसमें u और fu की जरूरत पड़ती है। u हमारा फिक्स है, 0 लगा के गिनती लिख दी है। तो 0 लगा के हम गिनती लिख देंगे जहाँ तक हमारी संख्या है। अब fu निकालने के लिए f श्रमिकों की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? f, इसको क्या लिख सकते हैं हम? f। तो f और u को गुणा करना है। तो 12 × 0 0 हो जाएगा। 0 को किसी से भी गुणा करो वो 0 बन जाता है। ऐसे ही 14 × 1 तो ये 14 ही बन जाएगा। तो 8 × 2 16, 6 × 3 18 और लास्ट हमारे पास में 10 × 4 तो ये होगा 40। तो एफ यू आ गया हमारे पास में एफ। तो एफ का टोटल चाहिए होगा हमारे को, तो सिग्मा एफ कर लेते हैं। क्वेश्चन वैसे बोला है उसने कि 50 श्रमिक हैं। एक बार देख भी लेते हैं कि 2 और 4 6 8 14 6 20 का 0 हासिल के 2 3 4 और 5। तो क्वेश्चन बोल रखा है कि 50 श्रमिक है, तो उसका यूज़ कर लेंगे। इसका टोटल चाहिए नहीं हमारे को दोनों का। अब एफ यू का टोटल चाहिए, तो 4 और 6 10 और 8 18 हासिल गया 1। तो 2 3 4 और 4 8, तो 88 आ गया हमारे पास में इसका टोटल। तो विधि हम यूज़ कर रहे हैं पग विचलन माध्य विधि या पग विचलन विधि। तो विधि हमारे पास में पग विचलन विधि, सूत्र होता है इसका x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ गुणा में h। तो सबसे पहले a हमारा फिक्स है, जो भी मध्यमान की सबसे ऊपर वाली संख्या है वही क्या है हमारा a। तो a हो जाएगा हमारा 510 प्लस में सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू है हमारे पास में 88 बटेवा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ है हमारे पास में 50, तो ये आ गया हमारे पास 50 गुणा में h। तो h इनके बीच का वर्ग अंतराल जो कि हमारे को दिख रहा है साफ साफ कि 20 का अंतर चल रहा है इनके बीच में, तो गुणा कर देंगे हम 20 से। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 510 प्लस ये कट रहा है, 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 का भाग देना है, तो 5 का भाग जा रहा है इसमें शुरू में 8 में एक बार, 5 का 5 3 बच गए, तो 5 7 35 पॉइंट 3 बच गए इधर, तो 5 6 30। ये सिंपल भाग देना है, आप कर ही लेंगे ये। तो फिर गुणा करना है 2 से, तो 2 से गुणा कर देंगे। फिर 510 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 35.2। 17 दूना 34, 6 × 2 12, तो ये बन रहा है हमारे पास में 17.6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास में 35.2। इसको जोड़ देंगे 510 में, तो 510 को 510 में 35 जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 545.2। तो क्या आ गया हमारे पास में आंसर, या माध्य क्या आ गया हमारा, तो वो आ रहा है 545.2। तो माध्य हमारे पास में आ गया 545.2। उसने बोला है साफ साफ
कि एक उपयुक्त विधि का चयन कीजिए। तो इधर हमारे को दिख रहा है मध्यमान में कि बड़ी संख्याएं हैं थोड़ी सी, तो हमने यू से कर लिया क्योंकि यू थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो हमारा आंसर आ गया 545.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो इस बार हमें माध्य दे रखा है। माध्य कितना दे रखा है हमें? तो माध्य में दे रखा है 18 के बराबर। इस बार हमें माध्य दे रखा है 18 और हमें एफ ज्ञात करना है। इस बार हमें माध्य दे रखा है और एफ ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास में सारणी है। ये दैनिक जेब भत्ता हमारे रुपयों में दे रखा है और बच्चों की संख्या हमें दे रखी है। तो हमें एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये रहा एफ, माध्य दे रखा है हमें 18। तो प्रत्यक्ष विधि से कर देते हैं। आप तीनों में से किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो 2 कॉलम बन जाएंगे हमारे पास में। एक तो बन जाएगा हमारे पास में एक्स या मध्यमान का, दूसरा बनेगा हमारे पास में एफ एक्स का। प्रत्यक्ष विधि में 2 कॉलम बन जाएंगे, एक तो एक्स का मध्यमान का और फिर एफ एक्स का। तो 11 और 13 का मध्यमान आएगा हमारे पास में। 11 और 13 के बीच में कौन आता है? तो 12। ऐसे 13 और 15 के बीच में कौन आता है? तो 14। 15 और 17 के बीच में 16। 2 का अंतर चल रहा है, तो फिर 18, 20, 22, ऐसे ही 24। तो हमारे पास में मध्यमान आ गया। फिर हमारे को चाहिए एफ एक्स। तो एफ गुणा एक्स, तो 7 × 12, 12 7 84, 6 × 14, 14 × 6 84, 9 × 16, तो 16 में 144, 13 × 18, तो 13 × 18 होगा हमारे पास में। गुणा कर लेते हैं। 8 × 24 हासिल के 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो 4, 8 और 4, 8 और 5 13 और 1 2, तो 234। तो हमारे पास में 234। ऐसे 20 गुणा एफ, तो आएगा 20 एफ। 20 को एफ से गुणा करेंगे तो 20 एफ। 5 × 22, तो 110। ऐसे 4 × 24 में 4 गुणा 4 16 हासिल गया 1, 4 और 2 8 और 1 9, तो 96। तो हमारे पास में एफ एक्स आ गया। अब हमारे को चाहिए एफ का टोटल और एफ एक्स का टोटल। तो एफ का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास में आ रहा है। तो सिग्मा एफ हमारे पास में आएगा 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30 और 4 34 के 4 हासिल के 3, 3 और 1 4, तो 44 प्लस में एफ जुड़ेगा नहीं तो प्लस में 44 एफ अलग। ऐसे 44 एफ आ गया हमारे पास में। एफ की वैल्यू सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा हमारे पास में। तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6, 16 और 6 होते हैं हमारे पास में 22 के 2 हासिल के 2, तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 9 होगा हमारे पास में 35, 35 का 5 हासिल के 3, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, तो 752 प्लस में 20 एफ। तो ये हमारे पास में आ जाएगा इधर प्लस में 20 एफ, क्योंकि 20 एफ जुड़ेगा नहीं इसमें तो अलग से 20 एफ। तो एफ एक्स आ गया हमारे पास में टोटल, एफ का भी आ गया हमारे पास में टोटल। तो सूत्र में रख देते हैं वैल्यू। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। इस बार हमें एक्स बार की वैल्यू दे रखी है। एक्स बार का मतलब क्या है? माध्य। माध्य की वैल्यू दे रखी है हमें 18, तो माध्य की वैल्यू आ जाएगी 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एक्स एफ एक्स है हमारे पास में 752 प्लस में 20 एफ, तो 752 प्लस में 20 एफ बटेवा में सिग्मा एफ, तो वो हमारे पास में 44 प्लस में एफ, तो ये आ जाएगा 44 प्लस में एफ। तो इसको सोल्व करेंगे आगे। तो ये इधर भाग में है, इसको इधर ले लेंगे गुणा में, ये इधर भाग में है इधर ले लेंगे बराबर के, तो ये आ जाएगा गुणा में। तो 18 गुणा में आ जाएगा 44 प्लस में एफ। इधर बच गया हमारे पास में
752 प्लस में 20 F। अब 18 इंटू 44 इसको सोल्व करेंगे तो 18 इंटू 44, तो 18 को 44 से गुणा करेंगे तो एक सेकंड इसको गुणा कर देते हैं कहीं पे, इधर कर देता हूँ मैं। 44 इंटू 18, तो 44 इंटू 18 करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास में 792। सिंपल गुणा करना है 44 और 18 को, फिर प्लस 18 इंटू एफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 18 इंटू एफ, ये हो जाएगा हमारे पास में 18 एफ। नेक्स्ट है हमारे पास में 752, ऐसे के ऐसे ही 20 एफ, ऐसे के ऐसे ही। अब एफ को एक साइड कर लेते हैं और दोनों को एक साइड कर लेते हैं, तो इसको इधर रहने देते हैं, इसको ले आएंगे तो ये प्लस का इधर आएगा 752, तो माइनस का 752, 792 इधर है पहले से ही, 752 प्लस का इधर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर इधर बचेगा 20 एफ, 18 एफ इधर प्लस का है, उधर लेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 18 एफ इधर लेंगे तो ये माइनस में 18 एफ आ गया हमारे पास में। अब इसको सोल्व करेंगे तो 792 से 752 गए तो ये बचा हमारे पास में 40, 2 से 2 गया 0, 9 से 5 गए 4, 7 से 7 तो 0 मतलब ही नहीं उसका, तो फिर ऐसे ही 20 एफ से 18 एफ गए तो बचा हमारे पास में 2 एफ प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, तो 40 बटे में 2, ये 2 इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में, 40 के भाग में आ जाएगा, क्योंकि हमारे को सिर्फ एफ की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर एक्स्ट्रा है, 2 को इधर भेज देंगे, तो ये गुणा में था 2 तो इधर भाग में, ये 2 इधर गुणा में था तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 40 में 2 का भाग देंगे तो ये आ रहा है हमारे पास में 20 के बराबर। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 20, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 20। हमसे यही पूछा था कि हमारे को एफ की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर एफ या बारंबारता कितनी है। हर बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माध्य बताइए, इस बार हमसे बारंबारता पूछी है, इसका मतलब एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब इससे आप तसल्ली से सोल्व करें ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। कुछ नहीं करना, सिंपल है, प्रत्यक्ष विधि से करो तो भी सेम आंसर आएंगे, बाकी दोनों विधियों से करेंगे तो भी सेम आंसर आएंगे, आपकी इच्छा हो उस विधि से कर सकते हैं। पग विचलन विधि से थोड़ा सा ईजी पड़ेगा तो आप उससे भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो कैलकुलेशन है, जोड़ भाग गुणा भाग में आपको चूकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, सारणी दी हुई है, मैं एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन है हमारे पास में कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी उनकी हार्ट बीट को चेक किया गया कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। एक कोई हॉस्पिटल है, उसमें एक डॉक्टर ने क्या करा, 30 महिलाओं की हार्ट बीट की जांच की और उसको नोट किया, तो हमें माध्य ज्ञात करना है कि उनकी औसत हार्ट बीट कितनी रही। तो इसका माध्य ज्ञात करेंगे, हमें हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दे रखी है वर्ग के रूप में और महिलाओं की संख्या दे रखी है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि 30 महिलाएं, यानी सिग्मा एफ कितना हो जाएगा हमारे पास में 30 महिलाएं, तो उसने सिग्मा एफ तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको आप चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं, चाहे तो पग विचलन विधि से कर सकते हैं, चाहे तो कल्पित माध्य विधि से कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा हो उस विधि से कर सकते हैं। मैं इसे पग विचलन विधि से कर रहा हूं क्योंकि उससे इजी रहेगा थोड़ा। ये हमारे पास में बन जाएगा x या मध्यमान का, पग विचलन में u आता है तो फिर u, फिर f और u को गुणा करेंगे तो f और u। सबसे पहले मध्यमान निकालना है, तो 65 और 68 के बीच में क्या आता है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे, 65 प्लस 68 करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो 65 और 68 होते हैं हमारे पास में 5 और 8 13, 6 और 6 12 और 1 13, और इसमें 2 का भाग लगाना है, तो ये हमारे पास में आ रहा है, भाग जाएगा 6 बार, फिर 2 बचा, वापस 6 बार, फिर 0.5, तो 66.5। तो इन दोनों का मध्य मान आ गया हमारे पास में 66.5। ऐसे ही 68.71, ऐसे ही जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में 69.5, दोनों के बीच में आएगा 69.5। ऐसे ही 71 और 74 के बीच में आएगा
72.5, ऐसे 74 और 77 के बीच में आएगा 75.5, ऐसे ही 77 और 80 के बीच में आएगा 78.5, इधर ये पॉइंट है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पॉइंट है। और ऐसे ही 80 और 83 के बीच में, तो इसके बीच में आएगा हमारे पास में 81.5, ऐसे ही 83 और 86 के बीच में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 84.5। तो ये सबका मध्यमान आ गया हमारे पास में। अब हमें u और fu निकालना है। मध्यमान कैसे निकालना है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगा देंगे तो मध्यमान आ जाएगा हमारे पास में। दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगा देंगे तो मध्यमान आ जाएगा हमारे पास में। तो ऐसे आप मध्यमान निकाल लेंगे। u निकालने के लिए फिक्स ट्रिक है हमारे पास में कि हमें 0 लगाना है, फिर गिनती लिख देनी है ऐसे। तो हम 0 लगा करके ऐसे गिनती लिख देंगे, जहाँ तक हमारी संख्या है वहाँ तक गिनती लिख देंगे ऐसे। तो ये हमारे पास में u आ गया। आप कोई भी क्वेश्चन करो, u हमेशा फिक्स रहेगा कि 0 लगा के गिनती लिख देनी है ऐसे। तो अब हमें f और u को गुणा करना है। तो f है हमारे पास में, ये हमारे पास में f आ गया। महिलाओं की संख्या हम क्या बोल सकते हैं, f फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। तो f और u को गुणा करना है, तो 2 और 0 बनेंगे। ऐसे ही 4 और 1, तो 4 इंटू 1 4 बनेगा। 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 7 चौक 28, 4 पंजे 20, 2 6 12। तो हमारे पास में एफ यू आ गया। हमें एक तो सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 30 के बराबर। एक सिग्मा एफ यू की जरूरत पड़ेगी, तो सिग्मा एफ यू कर लेंगे इन सब का टोटल। तो 4 और 6 10, और 4 14, और 8 22, 23 24, तो 24 के 4 असल के 2, तो 2 और 2 4, 5 6 7 8 और 1 9, तो 94 हमारा क्या आ गया, सिग्मा एफ यू। तो नेक्स्ट हमारे पास में सूत्र, तो पग विचलन विधि का सूत्र हमारे पास में x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ गुणा में h। तो हमारे पास में पग विचलन विधि का सूत्र है। अब सूत्र में वैल्यू रखते चलेंगे। तो सबसे पहले a चाहिए हमें, तो हमने देखा है कि जो भी मध्यमान की सबसे ऊपर वाली संख्या है वही क्या है हमारा, वही a है हमारा। यानी जो भी मध्यमान की सबसे ऊपर वाली संख्या है वही हमेशा फिक्स a होती है। तो a कितना आ गया हमारे पास में, तो a हमारे पास में 66.5 प्लस में सिग्मा एफ यू वो कितना है, वो हमारे पास में 94। तो 94 हमारे पास में सिग्मा एफ यू आ गया, बटेवा में सिग्मा एफ वो कितना है, तो 30। तो वो हमारे पास में आ गया 30 इंटू में एच। एच क्या है, तो इनके बीच में जितना भी अंतराल है वो क्या है, एच। तो 65 और 68 के बीच में अंतराल कितने का है, 3 का। ऐसे ही 68 और 71 के बीच में 3 का अंतराल है, 71 और 74 में 3 का अंतराल है। तो सब में 3 का अंतराल चल रहा है। तो एच कितना हो जाएगा हमारे 3। तो 66.5 प्लस में ये कट रहा है 3 के पाड़े से 10 बार, और ये 1, तो 94 बटेवा में 10। 1 गुणा में कोई मतलब है नहीं, सेम ही आएगा वापस से। तो 66.5 प्लस में 10 का इसमें भाग देंगे, 10 का 94 में भाग देंगे, तो ये बनेगा 9.4। कितना बनेगा, 9.4। तो 66.5 और 9.4 कितना होता है, तो 66 और 9 होता है हमारे पास में 75। 66 और 9 होता है हमारे पास में 75। 5 और 4 0.5 और 4 होता है हमारे पास में 9। तो माध्य कितना आ गया हमारे पास में, तो माध्य आ गया हमारे पास में 75.9। कितना आ गया माध्य, 75.9। तो हॉस्पिटल में जितनी महिलाओं की जांच करी, कितनी महिलाएं थे, तो 30। तो उनका माध्य कितना आ गया 75.5। यानी औसतन उनकी धड़कन कितनी है, तो 75.9 के समथिंग। कितनी है, तो 75.9 के समथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने हल कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के में ये सारणी दे रखी है, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। तो इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो ये हमारे पास आमों की संख्या है इधर, और ये पेटियों की संख्या है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया, ये भी हमें बताना है। तो हमारे पास में आमों की संख्या है इधर और पेटियों की संख्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि इधर पेटियों की संख्या थोड़ी सी बड़ी बड़ी दे रखी है कि 110 है, 135 है, 115 है। तो हम क्या करेंगे कि उस विधि से सॉल्व करेंगे जो सबसे इजी पड़ती है, और वो कौन सी विधि है, तो पग विचलन विधि। कौन सी विधि, तो पग विचलन विधि, क्योंकि इसमें गुणा करने में आसानी रहती है। इस क्वेश्चन में एक खास चीज है, इस क्वेश्चन में एक खास चीज है। क्यों, क्योंकि इधर 52 दे रखा है और इधर 53, ऐसे इधर 55 है, उधर 56, इधर 58 और इधर 59 है। हमने अभी जितने भी क्वेश्चन करे कि उनमें इधर और इधर कॉमन था कि इधर 52 है तो इधर भी 52 ही होगा। ये चीज कॉमन थी, हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो वही 3 कॉलम नए बन जाएंगे हमारे पास में पग विचलन विधि में। तो 3 कॉलम बना देते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आएगा ये एक कॉलम और ये दोनों कॉलम। तो सबसे पहले हमारे पास में आएगा मध्यमान x, फिर u और फिर f u। 3 कॉलम नए बनेंगे x, u और f u का। मध्यमान लेना है सबसे पहले। तो हमें पता है कि 50 और 52 के बीच में कौन आता है, तो 51। ऐसे ही 53 और 55 के बीच में 52, 56 और 58 के बीच में 57, 59 और 61 के बीच में 60 आता है। ऐसे 62 और 64 के बीच में 63 आता है। तो मध्यमान आ गया हमारे पास में। अब हम निकालेंगे u। u निकालने के लिए हमेशा फिक्स है कि यहाँ पे 0 लगाना है और ऐसे गिनती लिख देनी है हमें, 1 2 3 4 ऐसे गिनती लिख देनी है। फिर f और u निकालना है, यानी f u को गुणा करना है। तो f हमारे पास में पेटियों की संख्या हम क्या बोलेंगे, बारंबारता f। तो 15 इंटू 0 0, 110 गुणा 1 तो 110 ही बनेगा। 135 गुणा 2 तो 13 दूना 26, 270 आ रहा है। ऐसे ही 115 गुणा 3 तो 5 दिया 15, हासिल गए 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 गुणा 1 3, 345। ऐसे 25 गुणा 4 तो ये बनेगा 100, ये बनेगा 100। तो पेटियों की संख्या हमारे पास में है, तो इनका टोटल चाहिए होगा हमें। तो सिग्मा एफ कर लेते हैं। तो 5 + 5 10, 15 और 5 20, हासिल गए 2 3 4 3 7 8 9 10, हासिल गया 1 2 3 4 और ये 4 होगा। तो ये हमारे पास में f का टोटल आ गया। फिर f u का टोटल चाहिए हमें, तो ये हमारे पास में होगा सिग्मा f u। तो ये सीधे आ रहा है 5, ये 8 8 और 4 12, तो 2, हासिल गए 1, तो 2 3 4 4 और 3 7 और 1 8। तो एफ का टोटल आ रहा है हमारे पास में 825। एक्स का टोटल चाहिए नहीं, यू का टोटल हमारे को चाहिए नहीं। तो पग विचलन विधि का सूत्र है हमारे पास में x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा में सिग्मा एफ बटेवा में सिग्मा एफ गुणा में h। तो ये हमारे पास में सूत्र है। अब सूत्र में वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहले a, तो a हमारे पास में मध्यमान की सबसे ऊपर वाली संख्या। a हमेशा फिक्स है कि मध्यमान की सबसे ऊपर वाली संख्या हमारा क्या होता है a। तो a हमारे पास में 51 प्लस में सिग्मा एफ यू हमारे पास में 825। तो 825 हो गया हमारे पास में सिग्मा एफ यू बटेवा में सिग्मा एफ, वो हमारे पास में 400 के पास। तो हमारे पास में 400 गुणा में
एच। सबसे बड़ी समस्या इस क्वेश्चन में ये आती है कि एच कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो समान है नहीं। यहाँ देखेंगे तो हम दो दो का गैप चल रहा है, बट ये समान है नहीं। तो इस क्वेश्चन में हम एच कहाँ से निकालेंगे? तो हमेशा एच निकालना है तो मध्यमान से निकालो, तो वो हमेशा सही आएगा। तो एच निकालेंगे हम मध्यमान से, तो इनके बीच में गैप चल रहा है हमारे पास में 3 3 का, तो एच आ गया हमारे पास में 3, क्योंकि यहाँ तो समान है नहीं। यहाँ तो इधर 52 है, इधर 53 है, इधर फिर 55 है, 56 है, तो ये समान नहीं आ रहा है। तो मध्यमान हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो हम एच मध्यमान से निकाल लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेना है सिंपली। तो 51 प्लस 825/400, तो ये आएगा हमारे पास में 2.06 के करीब गुणा में 3। तो 51 प्लस 2.06 गुणा 3, ये बन रहा है हमारे पास में 6.18। अब इसको जोड़ देना है, तो 51 प्लस 6.18 ये बनेगा हमारे पास में 57.18। तो माध्य कितना आ गया हमारे पास में? तो हमारे पास में माध्य आ गया 57.18। तो आज की इस क्लास में हमने प्रश्नावली 13.1 के 5 क्वेश्चन व 2 उदाहरण देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रश्नावली 13.1 के बचे हुए 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए व अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।